स्वर्ग क्या है और नरक क्या है? स्वर्ग और नरक अवधारणा दो प्रकार से ले सकते हैं। एक दार्शनिक जो उसमें शास्त्रों में लिखा है, एक लोक व्यवहारिक। अब दार्शनिक ऐसा है कि शास्त्र कहते हैं स्वर्ग एक ऐसी जगह है जहाँ सारे भोग विलास की सब कुछ ऐसी वस्तुएं उपलब्ध हों, सुख सुविधाओं की, जहाँ व्यक्ति को जा करके एक बहुत अच्छी आत्मानुभूति प्राप्त हो, वो स्वर्ग है। नरक विपरीत इसके बहुत से कर्मों के अनुसार जो जो दंड दिए जाते हैं, अलग अलग तरीके के दंड और अलग अलग तरीके के नरक बताए गए हैं। ताम्रस्त्र, अंध ताम्रस्त्र, रौरव इत्यादि नरक बताए हैं। तो इनमें अलग अलग दंड का प्रावधान है। 28 नरकों का वर्णन है शास्त्रों में। ये तो हो गई मरने के बाद की बात। हाँ। ये देखा तो किसी ने है नहीं, ये तो सिर्फ लिखा है कल्पनाओं के आधार पे। और जैसे कोई ऐसा, लेकिन आप जैसे जो कथा हाँ, व्यास हैं या शास्त्र मार्ग के लोग हैं, आपका तो दृढ़ विश्वास होगा। देखिए हम आपको एक बात बताएं, दृढ़ विश्वास है पर अंधविश्वास नहीं है। क्योंकि हम कथावाचक होने के साथ साथ एक एजुकेटेड भी है, एजुकेशन से भी वो रहा है, तो हम दोनों ही बातें मानते हैं, विज्ञान की भी और ज्ञान की भी। तो इसलिए हम दोनों ही बातें लेकर चल रहे हैं। अब चूँकि कथावाचक है तो हम शास्त्र की बात मानने के लिए, बाध्य भी कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, बाध्य हैं। तो शास्त्रों में तो लिखा है स्वर्ग नरक की अभिकल्पना है, संकल्पना है उसमें, लेकिन हम यही मानते हैं। बाद का तो हमने देखा नहीं, किसी ने जो लिखा है वही मान रहे हैं। किंतु स्वर्ग नरक अपने कर्मों पर आधारित है। अच्छे कर्म करने वाला व्यक्ति यही पृथ्वी पर स्वर्ग भोगेगा, चाहे भले ही कुछ क्षण उसको मिले, सत्यवादी जो होगा। और बुरे कर्म करने वाला भले ही जीवन भर खूब आराम की वस्तुएं भोगे, सब कुछ सुख सुविधाएं भोगे, पर अंत में उसकी दुर्गति ही होगी। यही स्वर्ग है, यही नरक है। तो ये हमारे जो धर्म है, इनको क्यों ऐसी जरूरत पड़ती है कि एक पारलौकिक स्वप्न बेचना पड़े? बिल्कुल है, लेकिन ये नाशवान शरीर है और आत्मा अमर है। आत्मा के लिए वो स्थान बताया गया है, शरीर के लिए ये स्थान बताया गया है। शरीर पृथ्वी पर है, शरीर ऊपर नहीं जाएगा, वो स्थायी है, ये अस्थायी है। इसलिए कहा है कि जो अस्थायी है उसके लिए तुम स्थायी को मत बिगाड़ो। यहाँ वही भोग वस्तुएं नकारी गई हैं कि अगर इनका तुम ज़्यादा सेवन करोगे भगवत मार्ग से भटक जाओगे, माया में पड़ोगे, भगवान को छोड़ दोगे, मायापति छूट जाएगा। तो यहाँ वही वस्तुएं छोड़ करके वहाँ की तैयारी का साधन बताया जाता है। सभी मार्गों में यही है, सभी धर्मों में यही बताया गया है कि भोग विलास की। अब बात जैसे अब आपने चर्चा करी स्वर्ग, वही स्वर्ग की बात हम यहाँ बोल रहे हैं। तो यही अवधारणा है कि वो स्थायी है, इसलिए स्थायी में रहने के लिए अस्थायी से समझौता करना पड़ेगा।